डॉली चाय वाला को तो आप जानते ही होंगे, किस तरीके से करोड़पति आदमी हो गया, और साथ ही सोशल मीडिया में किस तरीके से आ रहा है कि महंगी महंगी कारों में चल रहा है। और साथ ही ट्रोल भी हो रहे हैं हम जैसे पढ़े लिखे लोग कि हम 10 से 5 या 9 से 5 की नौकरी करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन गया। क्या सच में ये इतना आसान है? क्या इसी तरीके के डेटा पे हम निर्भर रहेंगे और इसी तरीके से सोचेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग नौकरी नहीं करते, बिजनेस में जाते हैं तो बहुत बार आगे बढ़ पाते हैं। क्या हर चाय वाला ऐसा है? क्या हर चाय वाले की लाइफ ऐसी है? नहीं ना। मैं यूट्यूब की ही बात कर रहा हूँ। मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ, ये मोनेटाइज है। एक और चैनल मेरा मोनेटाइज है, पर इनकम उतनी नहीं आ रही है ना। काफ़ी मेहनत लगी, 3 से 4-5 साल का समय लगा मोनेटाइज कराने में, लेकिन काम नहीं बन रहा है ना। मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी वीडियो आपकी वायरल हो जाए, या फिर जो बड़े यूट्यूबर से हम प्रेरणा लेते हैं कि देखो ये करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन जॉब वाले इस तरीके से जी रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे क्या यूट्यूब में आ जाए या फिर चाय बेचने लगें क्या? नहीं, सबका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम जॉब डेटा से संबंधित जो आंकड़े आए हैं, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लल्लन टॉप, ये सारे डेटाओं का मिश्र करके मैं आपके सामने समक्ष रखूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी डिग्री के बारे में बता दूं। मैं एमटेक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर हूं, यानी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीई किया हुआ हूं और एमटेक ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में हूं। मैं भी एक अनएम्प्लॉय हूं। अनएम्प्लॉय मतलब मेरे पास रोजगार नहीं है। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं टीचिंग जॉब में रहा, अपने स्वेच्छा से जॉब छोड़ा, लेकिन मैं अगर देखूं आंकड़े के अनुसार कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट निकली है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं निकली है। मैं जो जॉब कर रहा था उसमें दूसरे ब्रांच वाले या दूसरे लोग भी एंटर कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो मेरी प्रोफेशनल डिग्री है उसके अनुरूप मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो मैं अनएम्प्लॉय में आऊँगा। और अभी वैसे भी कंडीशन ये हो गई है कि अगर जहां मैं था उसी से संबंधित या उसी के बराबर अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करता हूं तो पोजीशन नहीं है, क्योंकि एडमिशन नहीं है। तो एक तरीके से मैं हायर स्टडी में होने के बाद अनएम्प्लॉय कहलाता हूँ। वो बात अलग है कि ये मेरी बाय चॉइस है, खुद की चॉइस है कि मैं यूट्यूब में आना, ये मेरा सेल्फ फाइनेंस जॉब है। यूट्यूब पे आना, स्टॉक मार्केट में आना, ट्यूशन क्लासेस लेना। चलिए हम कुछ डेटा के आधार पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसकी क्या डेफिनेशन है। अगर हम देखें अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर इन अ नंबर ऑफ यूथ with matriculation, graduation and post graduation degree are not able to find suitable job। भले आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ लिख के आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, करोड़पति हैं, या 5 टैक्सी खरीद के उसको किराए पे चला रहे हैं, फिर भी आप अनएम्प्लॉय कहलाएंगे। उसका रीज़न है कि इस डेफिनेशन के अनुसार आप में जो स्किल है या आपकी जो डिग्री है आप उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। जबकि हम लोग की जो डिग्री है वो प्रोफेशनल डिग्री है। हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं उस क्षेत्र पे काम कि मैं रोड बना रहा हूँ या ट्रांसपोर्टेशन में सरकार ने, गवर्नमेंट ने मुझे मौका दिया या कहीं और मुझे मौका मिल रहा है। नहीं, ऐसा काम तो नॉर्मल ग्रेजुएट इंजीनियर भी कर रहा है। अभी जो आप देखे होंगे कि किस तरीके से यूपी में जो पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है, वो लीक हुआ, जिसमें आपका 60,000 पोस्ट निकली। और सोचिए देने वाले कितने थे? देने वाले लगभग 48 लाख लोग। उसी तरीके से आपका राजस्थान में भी आपकी टीचिंग की जॉब निकली। टीचिंग की जॉब जो निकली वो 3100 आपकी पोस्ट थी, और टोटल जो आपके लोग अप्लाई किए थे वो 16 लाख। आंकड़ा कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब एक जॉब के पीछे कितने लाखों लोग हैं। उसी तरीके से अगर हम 100 में देखें, हर 100 बेरोजगार में देखें तो आपका 83 बेरोजगार हो रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर ही नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहे हैं। और उसके अंदर हम घुस के ये भी बात नहीं कर रहे हैं कि सैलरी स्केल, पे स्केल, रेगुलर एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, या फिर इनफॉर्मल एम्प्लॉय है। तो ये सब सारे डेटा के बारे में तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम पर 100 के हिसाब से देख रहे हैं तो 83, जो कि नंबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब उतने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय हैं। सन 2000 में अगर हम बात करें तो 35% आपकी बेरोजगारी दर थी। उसी तरीके से 2022 में अगर हम बात करें तो ये 65% हो गई है। देखिए, अगर ये 35 भी होता तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो डेटा ज़्यादा हो गया ना। पॉपुलेशन के हिसाब से वो डेटा ज़्यादा हो गया, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो बढ़ गए, मतलब बेरोजगार होने के। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जो रोजगारों या फिर समझ लीजिए रोजगार का जो लेवल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे देखा जाए तो 2004 से 2022 तक आपका जो है आपका एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है वो बढ़ा है, जिसमें से जो अच्छे राज्य हैं उनके नाम हैं तेलंगाना, उत्तराखंड,
गुजरात, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश। लेकिन जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, डिक्लाइन में आए हैं, नीचे गिरे हैं, वो राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी। मिंट के एक आर्टिकल के अनुसार एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो पार्ट टाइम जॉब करता है, जोमेटो में करता है, स्विगी में करता है, ओला में करता है। और एक रिपोर्ट भी आई थी इससे संबंधित कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जॉब छोड़ के खुद की गाड़ी खरीद के ओला में चलाना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि सैलरी का गैप भी कितना बड़ा है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट श्रेणी में आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आपको मन माफिक जॉब और पैसा नहीं मिल रहा है, तभी तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ों से पैसे इनकम जनरेट करनी पड़ रही है। उसी तरीके से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और साथ ही सेल्फ फाइनेंस एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। अगर सिस्टम हमें जॉब नहीं दे रहा है तो हम डिफरेंट प्रकार के काम करने लगते हैं, खुद की प्राइवेट चीज़ें खोलने लगते हैं। किसी चीज़ को मजबूरी में करना अलग बात है और किसी चीज़ को शौक में करना अलग बात है। 2022 के डेटा के अनुसार देखें, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से मैंने उठाया है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो 55% के आसपास, कैजुअल में 22% और रेगुलर में केवल महज 21%। रेगुलर सबसे सिक्योर जॉब होती है। किसी भी जॉब की सर्टेनिटी या उसकी जो सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो एक बहुत बड़ा पैमाना होता है। अगर मान लीजिए कोई जॉब है, उसमें अनसर्टेनिटी है, आप कभी भी निकाल सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, अदर फैसिलिटी नहीं है, तो वो जो जॉब होता है वो अनसिक्योर जॉब होता है। यहाँ पर तो बात हो रही है कि 100 में से 83 लोगों को जॉब नहीं है, मतलब बेरोजगार है वो। साथ ही 2000 से 2022 में हम देखें तो जो यूथ की बेरोजगारी है वो 54% से बढ़कर 65% हो गई है। महिलाओं का योगदान देखा जाए तो कम होते जा रहा है। उसी तरीके से एक डेटा और है जो द हिंदू में पब्लिश हुआ, जिसमें जो रिसर्चर थे IIM लखनऊ के डॉक्टर त्रिपाठी राव, और उसी तरीके से आपका बिट्स पिलानी से कोलैबोरेशन से मिलकर ये जो रिसर्च तैयार किया, जिसमें एक स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, जिसमें जॉबलेसनेस राइजिंग इन कंट्री विथ एजुकेशन लेवल, IIM की स्टडी, मतलब IIM जो संस्था है उसकी स्टडी बता रही है कि किस तरीके से आपका वो बढ़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें, उसी तरीके से महिलाओं की भागीदारी भी कम हुई है। कुछ और डेटा हम शेयर करते हैं और मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ्स एंड एडल्ट्स, जिसमें अगर हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर और कैजुअल तीनों का आंकड़ा दिया हुआ है। 2000 में अगर 50, अगर हम मान के चल रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड 2000 में 50 है प्रतिशत में है, तो 2022 में 47, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है, कम नहीं हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो उस परसेंटेज का असर खत्म हो जा रहा है। उसी तरीके से देखा जाए तो रेगुलर में देखें तो 13 है 2000 में और 2022 में 28। उसी तरीके से एडल्ट का अगर हम देखें तो आपका 2000 में 54% था, ये बात मैं कर रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 2022 में 58, मतलब एडल्ट में बढ़ गया है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसी तरीके से आपका अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेट यूथ्स जो है सेकेंडरी और हायर इन टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, अगर हम देखा जाए तो इसमें जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सभी लोगों का समावेश है, 2000 में 88% रहा। उसी तरीके से 2022 में ये कम हुआ, पर इतना कम नहीं हुआ, तो वो 82% में आ गया। उसी तरीके से सेकेंडरी एंड हायर में भी अगर आप देखोगे तो 54 और इसमें 65, जो कि बढ़ गया है। तो ये कोई अच्छा डेटा नहीं है। उसी तरीके से अगर कुछ और डेटा मैं शेयर करूं, शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेट यूथ सेकेंडरी एंड हायर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट पर्सन, टोटल एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में अगर हम देखें तो आपका बिलो में 1.2 और प्राइमरी में 3.2, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि ग्रेजुएट जो हैं उनसे ऊपर वाले डिग्री वाले, वो 24% हुआ है, और आपका 2000 में और 2022 में 28%। अगर ये परसेंटेज उसी समान चलते रहा तो आप ये जरा सोचिए ना कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज तो उतना ही का उतना है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी रेट भी बढ़ते जा रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। तो इस तरीके से ये डेटा मैंने द इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है, तो इससे आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि स्थिति अच्छी नहीं है। मैं खुद अपना एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जॉब जो है वो अगर सैलरी बेस नहीं है, उस पर्टिकुलर स्केल के, आपकी इच्छा के विरोध है, उसमें कुछ बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है, तो भी आप अनएम्प्लॉय में काउंट होते हैं। बाकी सारी चीज़ मजबूरी, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या होता है कि सारी चीज़ें इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि आप वेल्थ, हेल्थ, सब चीज़ है आपके पास, पैसा है आपके पास, तो आप इकोनॉमी में अच्छे से डाल सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। कई उदाहरण मेरे को देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा एनालिसिस मैंने किया। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत हुई, डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत हुई, हो सकता है कुछ भूल चूक हुई होगी, बट मनसा आप समझ गए होंगे कि
चाय वाले को देख के या फिर पढ़े लिखे में जो बेरोजगारी है उसको हम हटा नहीं सकते ना। हर कोई चाय वाला नहीं बन सकता, हर कोई यूट्यूबर भी नहीं बन सकता। मैं आज आपको बोलता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर और चैनल को मोनेटाइज करके दिखा दीजिए, 2-3 साल का लंबा समय लग जाता है। और अभी तो कंपटीशन और टफ हो गया है। चीज़ें आसान लगती है, जब आप किसी बड़े यूट्यूबर को देखते हो तो लगता है लाखों कमा रहा है वो, बट ऐसा नहीं होता। हर टाइप के सेक्टर में हर टाइप के लोग होना बहुत ज़रूरी है, और हम पढ़े लिखे लोग हैं अगर, तो उनके हिसाब से जॉब भी होना ज़रूरी है। एक और डेटा के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडिया में आपका जो है गवर्नमेंट जॉब जो है वो 4 to 5% है। उसमें भी 4 to 5% में डेटा पूरा मतलब लोग फिल नहीं हो रहे हैं, कम ही पोस्ट निकाली जा रही है, खाली हैं बहुत सारी पोस्ट। और जबकि फॉरेन में, विदेश में बात करें तो 9 से 10% भी है। तो फिर ये है ना एक बड़ा बहुत का गैप। अब आप बोलोगे पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं। हर सेकंड सरकार टैक्स से बहुत सारी चीज़ें कमा रही है। स्टॉक मार्केट से आप देख लीजिए, हर सेकंड ट्रांजिशन होता है, करोड़ों खरबों रुपए एक सेकंड में बनते हैं सरकार के। चाहे किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर सरकार गरीब कैसे हो सकती है ना। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।